गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस लेक्चर में हम फंक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे। फंक्शंस के अंदर मेरे पास हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है। कोई भी अगर दो मेरे पास सेट दे रखे हैं एक्स और वाई, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा जाता है एक्स क्रॉस वाई। रिलेशंस को हम आर से डिनोट करते हैं। जो मेरे पास फंक्शंस होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो आपके पास जितने भी फंक्शन बनेंगे वो सभी ये सभी रिलेशन तो होते हैं, परंतु सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते। एक हम क्यूब ले लेते हैं जिसकी प्रत्येक साइड x है, तो इसका वॉल्यूम होगा हमारे पास x क्यूब। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम को एक फंक्शन के रूप में लिखना चाहूं तो मैं इसे लिखता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे मेरे पास इसके वॉल्यूम की वैल्यू भी चेंज होके आती रहेगी। जैसे मैं x की जगह 1 रखूं तो यहाँ पे क्या आएगा 1 क्यूब, तो वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा 1। अगर x की जगह 2 पुट किया जाए तो 2 का क्यूब, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8 क्यूब यूनिट। A relation from set x to y is said to be a function if every element x has unique image in y। आपके पास एक फंक्शन होगा x सेट से लेके y सेट तक। ये x सेट जो हमारे पास कहलाता है डोमेन, और ये होगा हमारे पास कोडोमेन। यदि प्रत्येक एलिमेंट, एक तो इसका एवरी एलिमेंट होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए यूनिक इमेज होनी चाहिए y के अंदर। देखते हैं एग्जांपल। x सेट के अंदर 1 to 4 एलिमेंट लिए गए हैं और y सेट में a से e तक जो 1 है, यदि मैं f ऑफ 1 निकालूं तो वो आ रहा है c, f ऑफ 2 की वैल्यू आएगी a, f ऑफ 3 की वैल्यू आएगी b और f ऑफ 4 की वैल्यू आएगी d। देखते हैं क्या ये फंक्शन बनेगा। आपको सबसे पहले देखना है एवरी एलिमेंट ऑफ x। एक तो x का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सभी एलिमेंट रिलेटेड हैं। उसके बाद मेरे पास x का ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, सिर्फ एक एलिमेंट के पास एक ही इमेज होनी चाहिए। यहां से देखिए 1 के पास कितनी इमेज है 1, 2 के पास भी 1 ही इमेज है, 3 के पास भी 1 ही इमेज है, 4 के पास भी 1 ही इमेज है। जो आपके पास ये एलिमेंट रिलेटेड हुए हैं ए बी सी डी, इन्हें हम कहते हैं रेंज, और इस y पूरे सेट को कहा जाता है कोडोमेन। तो ये आपके पास एक फंक्शन बन रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया गया है, ये भी एक फंक्शन बन रहा है। एक तो प्रत्येक एलिमेंट ऑफ x का प्रत्येक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, रिलेटेड है, यहाँ पे x में कोई भी नहीं छूटा हुआ। यूनिक इमेज होनी चाहिए y के अंदर, तो 1 की इमेज कितनी आ रही है a ही आ रही है, 2 की इमेज भी कितनी आ रही है a ही आ रही है। एक ही इमेज है ना, यूनिक होनी चाहिए, सभी एलिमेंट्स की एक ही इमेज आ रही है, लेकिन वो है तो यूनिक ना। 1 लगाएंगे फंक्शन f पर तो a मिल रहा है, 2 लगाएंगे तब भी a मिल रहा है तो यूनिक इमेज, तो ये आपके पास एक फंक्शन बनेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहां से देखिए 1, एक तो x का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा हुआ। उसके बाद देखें 1 की कितनी इमेजेस हैं 1 ही इमेज है, 2 की इमेजेस कितनी है 1 ही इमेज है, 3 की इमेज एक ही है, 4 की इमेज भी एक ही है आपके पास। तो ये भी आपके पास एक फंक्शन बनेगा। इंपॉर्टेंट चीज, नंबर ऑफ फंक्शंस। यदि हमें x से लेके y तक ये निकालना है कितने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन y और उसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, यानी जो आपके पास कोडोमेन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। मानिए जो फर्स्ट केस है इसके अंदर मैं निकालना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे। बाद वाले में काउंट कीजिए कितने एलिमेंट है 5 और फर्स्ट में कितने हैं 4, तो आंसर आएगा 5 रेज टू पावर 4। इसे आप इवेल्युएट करोगे 625 आपके पास यहाँ पे फंक्शन बन सकते हैं इस फर्स्ट केस में। नाउ वी गिव सम एग्जांपल विच आर नॉट ए फंक्शन, जो फंक्शन नहीं बन रहे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या होना चाहिए एवरी एलिमेंट ऑफ x कनेक्टेड होना चाहिए y के साथ। यहाँ पे तो 4 किसी भी एलिमेंट की
पर इमेज नहीं बन रहा, तो ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा। सेकंड में देखिए वन की आपके पास कितनी इमेजेस मिल रही हैं? 2 इमेजेस मिल रही हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या कहती है? एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज यूनिक इमेज इन वाई। यूनिक का मतलब है सिर्फ वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे तो वन की कितनी इमेजेस आ रही हैं? 2 इमेजेस आ रही हैं। तो ये भी आपके पास फंक्शन नहीं बनेगा। आप फंक्शन को ऐसा समझ सकते हो, ये एक कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। आप अगर एक इनपुट डाल रहे हो तो आउटपुट भी कितने होने चाहिए? सिर्फ एक ही होना चाहिए। यहाँ पे आपने 1 इंसर्ट किया, आउटपुट कितने मिल गए? 2 मिल गए, ए और बी। तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 4 के आपके पास आउटपुट कितने आ रहे हैं? 4 आउटपुट आ रहे हैं। एक से ज्यादा हो गए ना, यूनिक इमेज नहीं रही, तो ये भी आपके पास फंक्शन नहीं बनेगा। टाइप ऑफ फंक्शंस, एक तो होता है हमारे पास वन फंक्शन, एक होता है मैनी वन फंक्शन। जो फंक्शन मेरे पास वन नहीं होगा उस फंक्शन को हम कह देंगे मैनी वन फंक्शन। इसलिए हम सिर्फ वन फंक्शन पढ़ेंगे। अगर कोई भी फंक्शन मेरे पास वन नहीं बन रहा तो उस फंक्शन को क्या बोल देंगे? दिस इज अ मैनी वन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, अगर कोई फंक्शन मेरे पास ऑन टू नहीं बनेगा तो उस फंक्शन को कहते हैं इनटू फंक्शन। इसलिए हम ऑन टू के बारे में पढ़ेंगे, बार बार ऑन टू चेक करेंगे कि वो फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। अगर ऑन टू नहीं है तो उस फंक्शन को बोल देंगे दिस फंक्शन इज एन इनटू फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, किसी भी फंक्शन को हम बाइजेक्टिव कहेंगे यदि वो वन भी है और ऑन टू भी है। इसलिए मैं हर क्वेश्चन में बात करता चलूंगा फंक्शन के वन के बारे में, ऑन टू के बारे में और बाइजेक्टिव के बारे में। अगर कोई फंक्शन वन नहीं है तो वो मैनी वन हो जाएगा, कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। वन और इंजेक्टिव फंक्शन, वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। एफ एक्स से लेके वाई तक इज डिफाइंड टू बी वन इफ image of distinct element of x under f are distinct, otherwise it is called a many one function। यदि मेरे पास x के डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस भी क्या आए? डिफरेंट आए, तो वो वन फंक्शन होगा, अदरवाइज हम उसे मैनी वन फंक्शन कह देंगे। यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है, यहां से देखिए x के अंदर कोई भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट लीजिए, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए मैंने 1 2, इनकी इमेजेस क्या बन रही है? डिस्टिंक्ट बन रही हैं। यहाँ पे 1 3 लिया जाए तो इनकी इमेजेस भी डिस्टिंक्ट बन रही हैं। 2 4 को लें तो इनकी इमेज भी b और c डिस्टिंक्ट बन रही है। कोई भी आप पेयर ले रहे हो x में से डिस्टिंक्ट एलिमेंट का तो उनकी इमेजेस डिस्टिंक्ट मिल रही हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? वन फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एलिमेंट में 1 और 2 दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए, अलग अलग एलिमेंट हैं, लेकिन इनकी इमेज क्या बन रही है? सेम बन रही है ना, b। तो ये मेरे पास वन फंक्शन नहीं होगा। अगर कोई भी फंक्शन वन नहीं है तो वो क्या होगा? मैनी वन फंक्शन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपके पास 1 और 2 की दोनों की एक ही इमेज बन रही है a। 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए हमने x के, तो इमेजेस क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अगर इमेजेस डिस्टिंक्ट मिले तो ही हम कहेंगे कि वो मेरे पास वन फंक्शन बन रहा है, अदरवाइज मैनी वन फंक्शन होगा। यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए 1 और 2, इनकी इमेज क्या आ रही है? सेम आ रही है a, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? मैनी वन फंक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी डिस्टिंक्ट पेयर ले रहा हूं, अलग अलग एलिमेंट ले रहा हूं। 1 2 लिया, इनकी इमेज चेक की, अलग अलग आ रही है। 2 3 इनकी इमेज चेक की, 2 की c आई है और 3 की a आई है, अलग ही आ रही है। कोई भी पेयर लीजिए, उनकी सभी की आपके पास यहाँ पे क्या डिस्टिंक्ट इमेजेस आ रही हैं, तो ये मेरे पास फंक्शन होगा वन फंक्शन। हम क्वेश्चंस को 2 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे? x1 नॉट इक्वल टू x2 लेके चलेंगे। ये x1 और x2 कहां से आएंगे? x से एलिमेंट आएंगे, और हम फिर दिखा देंगे कि इनकी जो इमेजेस होगी, इमेज कब बनेगी? f लगा देंगे जब इस पे। ये f ऑफ x1 कहां पे एलिमेंट आ जाएगा? y में। वो भी क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर हम x से डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले रहे हैं
तो y के अंदर भी ये एलिमेंट क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। सेकंड मेथड में जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। हमने क्या किया कि यहाँ पे मान लिया कि दो इमेजेस इक्वल हैं, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और सोल्व करके दिखा देंगे कि वो एलिमेंट भी क्या है, x1 और x2 वो भी इक्वल आ रहे हैं। तो यहां से फिर वो क्या बन जाएगा, 1-1 फंक्शन बन जाएगा। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अ फंक्शन f(x to y) is said to be onto if every element of y is in the image of some element of x under f for every y belongs to y। y क्या है, हमारे पास कोडोमेन है, या फिर आप इसे ऐसा भी कह सकते हो, there exists an element x in x such that f of x is equal to क्या मिले, y मिले। या सिंपल सी भाषा में सीधी सी बात है कि रेंज और कोडोमेन अगर दोनों इक्वल आ रही हैं तो उस फंक्शन को हम कहेंगे कि वो ऑन टू फंक्शन है। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसे हम कह देते हैं कि वो फंक्शन इनटू बन रहे हैं। मेथड 1 तो यही रहेगा क्वेश्चंस को सोल्व करने का कि सबसे पहले हम देखेंगे क्या रेंज और जो कोडोमेन आ रही है हमारे पास y, वो अगर दोनों इक्वल हैं तो वहां से हम कह देंगे दिस फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे कोडोमेन क्या है, y, रेंज क्या बन गई है, रेंज में तो यही एलिमेंट आए ना, a b c d, ये 4 एलिमेंट आए हैं आपके पास। तो ये क्या नहीं बनेगा, ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होने चाहिए। ये e और f तो आपके पास किसी से रिलेटेड नहीं है ना यहाँ पे, तो दिस इज एन इनटू फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये भी आपके पास क्या होगा, ये वाले एलिमेंट आपके पास यहाँ पे फ्री पड़े हैं ना कोडोमेन में, रेंज के इक्वल नहीं आते। रेंज तो आपके पास ये 3 एलिमेंट बने हैं b c d, तो ये वाला फंक्शन आपके पास क्या बन जाएगा, इनटू फंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां से देखिए मेरे पास जो इसकी कोडोमेन है y और जो इसकी रेंज बनेगी, रेंज सभी कनेक्टेड एलिमेंट आएंगे ना रेंज में, तो रेंज क्या बनेगी यहाँ पे a b c और कोडोमेन क्या है a b c। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑन टू फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो रेंज है, रेंज क्या होंगे एलिमेंट जो उनसे रिलेटेड हैं, वो वाले y के एलिमेंट ये है a b c, और कोडोमेन भी क्या है a b c है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये मेरे पास ऑन टू फंक्शन बनेगा। इसके अंदर देखिए आपके पास 4 एलिमेंट्स है y में और 4 के 4 कनेक्टेड हैं, तो आपके पास रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल आ गई, तो ये भी आपके पास एक ऑन टू फंक्शन बनेगा। सिर्फ ऑन टू में आपको इतना ही याद रखना है कि आपको रेंज और कोडोमेन दिखाना है कि इक्वल आ जाए। अगर इक्वल आ गई तो हम वहां पे कह देंगे कि ये आपके पास क्या बनेगा, ऑन टू फंक्शन बनेगा। अगर ऑन टू नहीं है, जैसे ये वाले ऑन टू नहीं है फर्स्ट 2 एग्जांपल्स, तो ये क्या होंगे, इनटू फंक्शन होंगे। मेथड 2 होगा हमारे पास, हम यहाँ पे क्या करें, लेट करेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ y, और वहां से चेक करेंगे क्या ये मेरे पास ऑन टू बनेगा या नहीं बनेगा फंक्शन। बाइजेक्टिव, अ फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ इट इज 1-1 एंड ऑन टू। यदि कोई भी फंक्शन मेरे पास 1-1 और ऑन टू बन रहा है तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये 1-1 बन रहा है, क्या मेरे पास मैं यहां से अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x ले रहा हूं, यानी x के 2 अलग अलग एलिमेंट ले रहा हूं, तो y के अंदर मेरे पास इसकी अलग अलग इमेजेस मिल रही है। बिल्कुल सभी एलिमेंट्स के लिए ऐसा ही है, मैं कोई भी पेयर लूं 1-4 लिया तो इनकी इमेजेस जो बनेगी मेरे पास b और d अलग अलग बन रही है सभी एलिमेंट्स की, तो ये 1-1 फंक्शन बन रहा है। उसके बाद चेक करते हैं ऑन टू। ऑन टू के लिए जो मेरे पास रेंज और कोडोमेन इक्वल होनी चाहिए। यहां से देखिए रेंज क्या बन रही है, 4 के 4 एलिमेंट बनेंगे जो रिलेटेड होते हैं उन्हें हम रेंज कहते हैं। तो रेंज और जो मेरे पास कोडोमेन है दोनों इक्वल हैं, तो ये मेरे पास ऑन टू भी बन रहे हैं। यदि कोई भी फंक्शन 1-1 और ऑन टू बने तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। यहाँ पे हमारे पास दे रखा है a और b एक फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है और हमें शो करना है कि f इज 1 1। यहाँ पे हमारे पास a b गिवन है, फंक्शन a से लेके b तक गया हुआ है, फंक्शन ये डिफाइन है। इसे डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए 1 2 3 a के एलिमेंट है, b के एलिमेंट है 4 5 6 7। 1 किससे रिलेटेड है? 4 से। 1 को रिलेट कर दिया 4 से। 2 रिलेटेड है 5 से। 3 रिलेटेड है 6 से। तो मेरे पास जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ a है वो डिस्टिंक्ट इमेज रख रहे हैं ना, अलग अलग एलिमेंट ले रहा हूं a के, तो उनकी इमेजेस भी अलग अलग आ रही है मेरे पास। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा मेरे पास? 1 1 बन जाएगा ये फंक्शन मेरे पास। क्लियरली इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ a अंडर f आर डिस्टिंक्ट। तो ये क्या हो गया मेरे पास? 1 1 फंक्शन बन गया। आप अगर ऑन टू चेक करना चाह रहे हो तो ये ऑन टू नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 7 छूट गया ना यहाँ पे, तो ये दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू नहीं है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो चीजें हमें इस चैप्टर में बार बार चाहिए। नंबर सिस्टम्स के बारे में आप लोग पहले भी कर चुके हो। नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट किया जाता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन होते हैं। होल नंबर्स को 0 1 2 3 अप टू सो ऑन से। इंटीजर्स को i या z से डिनोट करेंगे, ये अप टू सो ऑन के लिए 3 डॉट लगाते हैं। नेगेटिव वाले भी होते हैं, 0 भी, और पॉजिटिव वाले नंबर्स भी होते हैं हमारे पास। पॉजिटिव इंटीजर को हम z प्लस से डिनोट करेंगे, और ये पॉजिटिव यानी 1 से लेके अप टू सो ऑन वाले सभी नंबर्स मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। देखा जाए तो पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर दोनों का सेट मेरे पास सेम ही है। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव वो वाले होंगे जिनके सामने माइनस का निशान लगा हुआ है, तो ये सभी के सभी इंक्लूड हो जाएंगे। 0 ना तो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर में आता है ना ही नेगेटिव इंटीजर में आता है। रेशनल नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म के लिखे जाते हैं। अपॉन वाली क्वांटिटी 0 नहीं होनी चाहिए, p और q इंटीजर्स होने चाहिए। इरेशनल नंबर्स यानी रियल नंबर में से अगर हम रेशनल नंबर को घटा दें तो वो मेरे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं, यानी जोन से रियल नंबर मेरे पास रेशनल नहीं होंगे उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। रियल नंबर दोनों को मिला के रेशनल प्लस इरेशनल जो भी सेट बनेगा उसे हम रियल नंबर्स का सेट कहते हैं। और ये आप लोग कुछ सिंबल्स आपको पता ही हैं कि ये वाले सिंबल्स हैं हमारे पास। थैंक यू।